हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। योगी आदित्यनाथ पर इस वक्त ये शेर सटीक बैठ रहा है। इतना आसान शेर हमने इसलिए चुना ताकि योगी आदित्यनाथ को समझने में थोड़ी सहूलियत हो, क्योंकि उन्हें उर्दू का ज्ञान जरा कम है। उनको यह नहीं पता है कि उर्दू हिंदुस्तानी भाषा है। उनको यह नहीं पता है कि उर्दू भारत की वो भाषा है जो कि भारत की नसों में रची बसी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने कल के दिन यानी बीते दिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक भाषण दिया। 4 मिनट 28 सेकंड का यह भाषण था। इसमें उन्होंने खुलकर उर्दू की खिलाफत की, उर्दू के बारे में बुरा भला कहा और कहा कि ये लोग यानी समाजवादी पार्टी के लोग, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग बच्चों को कठमुल्ला बना देना चाहते हैं उर्दू पढ़ा पढ़ाकर। जब योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे, 4 मिनट 28 सेकंड का अपना भाषण दे रहे थे, उस भाषण में भी योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया था। उस भाषण में भी उर्दू शामिल थी और उस सभी भाषाओं में उर्दू शामिल है जो भारत में, कम से कम उत्तर भारत में बोली जाती रही हैं। कोई नहीं कह सकता कि हम शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, कोई नहीं कह सकता कि हम शुद्ध भारतीय हिंदू भाषाओं में बात करते हैं। खुद हिंदी भी उसी पेड़ की एक शाख है जिस पेड़ की शाख उर्दू है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। आप उर्दू कहां से आई? उर्दू भारत में ही बनी, भारत में ही रची गई भाषा है। इसका ओरिजिन ढूंढा जाए तो फिर 12वीं शताब्दी दिल्ली रीजन में इसका ओरिजिन मिलता है और कहा जाता है कि हिंदी और उर्दू दोनों ही हिंदुस्तानी भाषा के 2 अंग हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को यह बात नहीं समझ में आती है। वे मुख्यमंत्री हैं, उस सूबे के मुख्यमंत्री हैं जिस सूबे में सबसे ज्यादा उर्दू भाषा बोली जाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम उर्दू को प्रमोट नहीं करना चाहते, हम बुंदेलखंडी को प्रमोट करना चाहते हैं, अवधी को प्रमोट करना चाहते हैं, भोजपुरी को प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन अपना भाषण भी उन्होंने इन तीनों ही भाषाओं में नहीं दिया। इतना ही प्रेम अगर बुंदेलखंडी, भोजपुरी या फिर अवधी से उन्हें था तो फिर भाषण भी इन्हीं तीनों भाषाओं में किसी एक से में देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया। इसी बात पर ही तंज करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह लिखते हैं, योगी जी ने अपने 4 मिनट 28 सेकंड के उर्दू के खिलाफ दिए भाषण में 9 उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने आगे ये शब्द गिनवाए भी हैं। तबका उर्दू का शब्द, पायदान उर्दू का शब्द, अगर उर्दू का शब्द, बात उर्दू का शब्द, बच्चे उर्दू का शब्द, आदि भी उर्दू का शब्द है। सरकार खुद यानी योगी सरकार खुद उर्दू का शब्द है। अंदर भी उर्दू का शब्द है और दुनिया भी उर्दू का शब्द है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, पूर्वांचल का इलाका है, तो हो सकता है योगी आदित्यनाथ को भोजपुरी भी आती हो, तो क्यों ना भाषण भोजपुरी में दिया होता, तब जाके थोड़ा सा उनका भारतीय भाषाओं या फिर रीजनल बोलियों के प्रति प्रेम दिखाई देता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। योगी आदित्यनाथ मानते हैं कि उर्दू की शिक्षा लेकर लोग मौलवी बन जाएंगे, बच्चे मौलवी बन जाएंगे, कठमुल्ला बन जाएंगे। लेकिन उनको यह बात नहीं पता है कि देश के बड़े बड़े शायर, साहित्यकार उर्दू पढ़कर विश्व भर में अपना नाम कर चुके हैं, देश का नाम रोशन कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के इसी भाषण के खिलाफ एक बात लिखते हुए शायर और राजनेता, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी एक बड़ा ट्वीट लिखते हैं, जिस उर्दू की मोहब्बत में रामप्रसाद बिस्मिल हो गए, जिस उर्दू की मोहब्बत में रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी हो गए, ब्रजनारायण चकबस्त हो गए, पंडित हरिचंद अख्तर हो गए और संपूर्ण सिंह कालरा गुलजार हो गए, जिस उर्दू में भगत सिंह ने खत लिखे, जिस उर्दू को खुद गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा कहते थे, जिस भाषा से नेहरू और पटेल प्यार करते थे, जिस भाषा ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिस भाषा ने जय हिंद का नारा दिया, जिस भाषा में मोहब्बत और बगावत के गीत गाए गए, आज एक सूबे के मुखिया उसी भाषा को कठमुल्ला की भाषा कह रहे हैं। उन्हें कोई बताए कि उर्दू कठमुल्ला की नहीं बल्कि आनंद नारायण मुल्ला की जबान है। मुल्ला बना दिया है इसे भी महाज जंग, एक सुलह का पायाम थी उर्दू जबां कभी।
आनंद नारायण मुल्ला ये कहते हैं, आनंद नारायण जब मुल्ला हो सकते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हो सकते हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ की नफरत उर्दू के लिए कहां से आती है? उर्दू की नफरत योगी आदित्यनाथ के मन में इतनी रची बसी है कि वे खुलकर विधानसभा में खड़े होकर उर्दू को कठमुल्ला की भाषा कह रहे हैं। असल में यह उर्दू का विरोध नहीं है, मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ उर्दू के विरोधी नहीं है, योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के विरोधी हैं। इसीलिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल, एक गैर संवैधानिक शब्द का इस्तेमाल वे विधानसभा में कर रहे हैं। वे एक पूरी कौम, पूरे समाज से नफरत करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई भाषा या फिर हिंदुस्तानियों से जुड़ी भाषा से भी वे नफरत करने लगे हैं। ये गढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है कि उर्दू जो है मुसलमानों की भाषा है, उर्दू पाकिस्तान की भाषा है या फिर कोई विदेशी भाषा है। लेकिन सच्चाई यह है जो हमने आपको शुरुआत में बताई कि उर्दू भारतीय भाषा है। हिंदी और उर्दू की जड़ें एक ही हैं। अगर आप हिंदी में से उर्दू के शब्द निकाल दें तो हिंदी में बहुत कुछ नहीं बच जाएगा। जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखती हैं, उर्दू तो लखनवी तहजीब की भाषा है, भारत की अपनी भाषा है। हां, आपकी भाषा ना ही योगी की है और ना ही मुख्यमंत्री की। एक मुख्यमंत्री को, एक योगी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कतई शोभा नहीं देता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को योगी कहा जाता है वो शख्स जिसके आचरण में, भावनाओं में, भाषा में शालीनता हो। लेकिन जो भाषण उन्होंने विधानसभा में दिया वो कतई शालीन भाषण नहीं था। डॉक्टर मुकेश कुमार पोस्ट करते हैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जिस आदमी को भारत में जन्मी भाषा के बारे में बुनियादी जानकारी न हो, जिसके मन में एक भाषा के प्रति नफरत भरी हो, वह मुख्यमंत्री होने के लायक नहीं ही है। योगी कहलाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। इनके हर शब्द से नफरत टपकती है। उर्दू हमारी अपनी भाषा है, वह जिंदा रहे, फले फूले, इसके लिए हम सभी को काम करना चाहिए। लेकिन यह आदमी उसकी हत्या करने पर उतारू है। इसी को हत्यारी मानसिकता कहते हैं। यह बटोगे कटोगे में भी दिखाई देती है और उर्दू विरोध में भी। उर्दू विरोध योगी आदित्यनाथ के लिए महज भाषा का विरोध नहीं है, ये एक पूरे समाज का विरोध है। वे चाहते हैं कि किसी एक तबके को लुभा लिया जाए, किसी एक तबके को नेपथ्य में धकेल दिया जाए, भाषा को खत्म कर दिया जाए और एक परचम लहरा दिया जाए। भारत कभी एक परचम का, एक आइडेंटिटी का, एक धर्म का, एक संप्रदाय का राज्य नहीं हो सकता, देश नहीं हो सकता। भारत की ताकत ही विविधता है, भारत की ताकत ही उसका साहित्य है। हमने महान साहित्य देखने को मिले अवधी भाषा में और उर्दू भाषा में भी। योगी आदित्यनाथ इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि हम अवधी एकेडमी की शुरुआत करने जा रहे हैं, बुंदेलखंडी एकेडमी की शुरुआत करने जा रहे हैं, भोजपुरी एकेडमी की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन इन सभी एकेडमीज की शुरुआत करना बेहद अच्छी बात है, लेकिन क्या इन सभी की शुरुआत करना उर्दू के कत्ल से शुरू होगा, उर्दू को खत्म करने से शुरू होगा? यह सवाल है। आपके इस पूरे खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि जिस तरह की भाषा योगी आदित्यनाथ इस्तेमाल करते हैं, क्या वह एक योगी की, एक मुख्यमंत्री की भाषा है? इस तरह के वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।